तो यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 से एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का क्वेश्चन है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक हैं। तो पैरामैग्नेटिक का यहाँ पर सिंपल मीनिंग है, पैरामैग्नेटिक यहाँ पर सिंपली मीन करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने वाला कॉम्प्लेक्स। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं इसमें, हर एक ऑप्शन को कंसीडर करते हुए। अगर हम पहले ऑप्शन को कंसीडर करें तो हमें जो पहली ऑप्शन गिवन है दैट इज NiCl4, और इसके ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव का। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं बेसिकली, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni, यानी यहाँ पर सेंट्रल एटम, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करनी है हमें। और इन यहाँ पर Ni है जो, और दूसरी चीज़ जो हमें कंसिडर करनी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड थर्ड जो चीज़ हमें कंसिडर करनी है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ अप्रोचिंग लाइगेंड्स। तीन चीज़ों को कंसिडर करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वेदर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी या नहीं, कैसी स्प्लिटिंग होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, और उस बेसिस पर हम फाइनली ये पता कर पाएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं कि नहीं। तो अगर हम अपनी पहली ऑप्शन कंसिडर करें और ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो यहाँ पर Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Ni2+ है हमारे पास यहाँ पर। अगर हम सेकंड चीज़ देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नॉर्मली Ni की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है Ar, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, देन 3d8 एंड 4s2। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम Ni2+ को देखें, तो वी हैव लॉस्ट आवर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम s सबशेल हेयर, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन Ar3d8 बन जाती है। और जो नेक्स्ट चीज़ हमें कंसिडर करनी है लाइगेंड्स, तो यहाँ पर Cl लाइगेंड है, Cl इज़ अ rather Cl नेगेटिव इज़ अ वीक फील्ड लाइगेंड। तो वीक फील्ड लाइगेंड होने की वजह से क्या होगा कि ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, दैट इज ये एनर्जी गैप जो क्रिएट करता है ऑर्बिटल्स के बीच में, वो इतना मिनिमल होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में पहुंच जाएंगे। अगर मैं इसे डिस्प्ले करना चाहूँ तो इसमें बेसिकली क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ 4 Cl अटैच्ड है, तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की जब स्प्लिटिंग होती है, तो बेसिकली एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल जनरेट होता है। हायर लेवल इज T2, और जो लोअर लेवल है दैट इज हायर लेवल इज T2, यस। तो उसमें यह है कि यहाँ पर हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, 1 2 एंड 3, और इसे हम T2 बोल देते हैं। और यहाँ पर जो है बॉटम में हमारे पास जो लोअर एनर्जी कैरी कर रहे हैं दैट इज ये ऑर्बिटल, और इसमें दो ही हैं। ओरिजिनली ये ऐसे थे, ये 5 ऑर्बिटल्स थे सेम एनर्जी लेवल पर, 2 3 4 एंड 5, ये सारे d ऑर्बिटल्स थे सेम एनर्जी लेवल पर। लेकिन जब एक लाइगेंड ने अप्रोच किया तो इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई, एंड एक जो अ, जो कुछ ऑर्बिटल्स थे जो इन द डायरेक्शन, जिसके ओरिएंटेशन इन डायरेक्शन ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड्स थे, वो उन्होंने हायर एनर्जी लेवल अटेन कर लिया। और जो उसकी ओरिएंटेशन, जिनकी ओरिएंटेशन उसके अगेंस्ट थी, उन्होंने लोअर यहाँ पर लेवल अचीव कर लिया। अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर, अगर आप देखें। और पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि ये वाला जो एनर्जी गैप है दैट इज़ क्वाइट स्मॉल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप करके यहाँ आ सकते हैं। तो हम बिना पेयर किए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू कर देते हैं, 1 2, rather this is how we show electrons here, and 3 4 5। अब हमारे पास सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड है। अब हम अपने बॉटम यानी लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल से पेयरिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि अब कोई तरीका ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने का। तो वी हैव फिल्ड 1 2 3 4 एंड 5 electrons, and now we have got sixth here, seventh here, and then eighth here। तो अगर आप देखें यहाँ पर
तो वी आर लेफ्ट विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हेयर। तो अगर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो एन की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हम एन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं तो यहाँ पर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एन की वैल्यू टू है, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी अगली ऑप्शन पर। तो द सेकेंड ऑप्शन वी हैव बीन गिवन इज NiCO4, sorry, rather look something like as NiCO4, yes। तो अगेन यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें Ni की, तो इट इज़ ज़ीरो ऑक्सीडेशन की स्टेट है इसकी, एंड इट इज़ रिटन एज Ni0। और कन्फिग्रेशन इसकी, क्योंकि ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट हैज़ंट लॉस्ट एनी इलेक्ट्रॉन्स, तो कन्फिग्रेशन जो है इसकी अगेन Ar3D8 4s2 हो जाएगी। लेकिन जो लाइगेंड है यहाँ पर, लाइगेंड की अगर हम बात करें तो इट इज़ CO, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो मतलब पेयरिंग होना, पेयरिंग इज डेफिनेट, पेयरिंग तो होगी होगी इसमें, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन आफ्टर स्प्लिटिंग के बाद हमें जो ऑर्बिटल्स मिले उनके बीच एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड 4s इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पर अमाउंट में 2 हैं, उनको शिफ्ट कर देगा 3D ऑर्बिटल्स में, पेयर अप कर देगा उन्हें, और वहाँ पर 8 की जगह, अब 8 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये इसका रीज़न है क्योंकि CO इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि वो पेयरिंग कर देता है 4s जो ऑर्बिटल था उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको पुश करके D ऑर्बिटल में ले जाता है, और D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स कर देता है। अब क्योंकि D में 10 ऑर्बिटल्स हो चुके हैं, और तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसका हमें क्रिस्टल्स फील कर स्प्लिटिंग करके इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कम्प्लीटली फिल्ड यहाँ पर सबशेल हमें मिल गया है, कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल हमें मिल गया है। तो again this does not have any unpaired electrons, and so it is this makes it a diamagnetic complex। तो हम बी को वेरीफाई कर चुके हैं एज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। एंड अगर हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करें, दैट इज सी, दैट इज NiCN4 एंड द होल हैज अ चार्ज ऑफ 2 नेगेटिव। इसमें अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। Ni2 प्लस है, हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। और कन्फिग्रेशन Ni2 प्लस है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कन्फिग्रेशन हमारी Ar3D8 हो जाती है अगेन। एंड ligand Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand। तो पेयरिंग तो होनी है। अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूशन नंबर है दैट इज 4, 4 में अगर वीक फील्ड ligand होता तो हम जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रेफर करते। लेकिन इस केस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand है, तो हम प्रेफर करेंगे मिनिमम एनर्जी वाली कन्फिग्रेशन, एंड दैट इज एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इसमें हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे। और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग जब करते हैं तो वो इतनी लार्ज होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अप होना बहुत इजी हो जाता है इसमें। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप इन द 4 लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी स्टेट अचीव करता है, एंड 4 ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉटम में ही रहते हैं, 1 2 3 and 4। एंड दिस एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज ह्यूज। ओरिजिनली ये ऐसे थे ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये ऐसे थे ऑर्बिटल्स, एंड स्प्लिटिंग होके एक ऊपर चले गया
एंड 4 नीचे चले गए। अब क्योंकि ये गैप इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स हम सिंगली फिल करेंगे पहले तो यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिस एनर्जी गैप इज ह्यूज, और पेयरिंग के लिए इससे कम एनर्जी लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करेंगे यहीं पर पेयरिंग पेयरिंग कर लें, 1 2 3 और 4। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनकी वैल्यू 0 है, एंड इट इज अगेन अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज डी। डी में हमें गिवन है NiH2O6 and the oxidation state it carries is 2 positive। तो इसकी कन्फिग्रेशन हमें हमारे यहाँ सॉरी फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करते हैं, दैट इज Ni2+ हेयर अगेन। अब इससे हम कन्फिग्रेशन इजीली जज कर सकते हैं, दैट इज Ar3D8 अगेन, क्योंकि हमने 4s सब चल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। अब हम लाइगेंड्स को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर H2O इज अ वीक फील्ड लाइगेंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पेयरिंग प्रेफरेबल नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। वैसे ज्योमेट्री के लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक तो ये वीक फील्ड लाइगेंड का होना एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना। तो ये दोनों फेवर कर रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का बनना। यही है ज्योमेट्री है जो इन दोनों फैक्टर्स के होते हुए हमें मिनिमल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इसकी स्प्लिटिंग के बाद बेसिकली होता क्या है कि ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू T2G एंड EG, और एक कॉन्फ़िगरेशन बनती है T2G और EG, जिसमें अ, ऐसा आपको दिखेगा कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द EG लेवल, एंड और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट वुड बी इन द T2G लेवल। नीचे बेसिकली आपको 3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे T2G के, और ऊपर आपको 2 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे यहाँ पर EG के। अब क्योंकि वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग अनफेवरेबल है इसमें, तो हम फिल करना शुरू करते हैं उसी को ध्यान रखते हुए। 1 2 3, नो पेयरिंग, एंड वी विल मूव ऑन द अबव ऑर्बिटल 4 एंड 5। राइट, अब पेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 2 3, हाउ मेनी वी आर लेफ्ट विद, या वी आर लेफ्ट विद 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स here, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हम पूरी फिल कर चुके हैं, उसके बावजूद हमारे पास N2 रह रहे हैं, यानी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो इट इज अगेन पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन पर, नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज आवर ई ऑप्शन। तो इसमें हमारे पास है NiPPH3 4। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, Ni की है 0, और इसे हम लिख सकते हैं Ni 0 यहाँ पर। और कन्फिग्रेशन, क्योंकि वी हैवंट लॉस्ट एनी इलेक्ट्रॉन, सो कन्फिग्रेशन इसकी बन जाती है Ar3D8 4s2, एज गुड एज द ओरिजिनल। और लाइगेंड यहाँ पर जो यूज हुआ है दैट इज PPH3, दैट इज नथिंग बट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, और तो और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जस्ट लाइक सीयू के केस में जैसे हमने पढ़ा था, इट इट फोर्सेस एस इलेक्ट्रॉन्स फोर्सेस एस इलेक्ट्रॉन्स इनटू डी ऑर्बिटल और अदर डी सबशेल, और इसी वजह से एक 3D10 का सिस्टम क्रिएट होता है, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल बन जाता है, एक भी अनपेयर्ड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स N0 हो गया, एंड वी गॉट अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो फाइनली जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास हैं विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो डायमैग्नेटिक है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अगेन D is 1,
क्योंकि पैरामैग्नेटिक नेचर हमने निकाला था। एंड दिस इज डायमैग्नेटिक नॉट and no unpaired electrons, again diamagnetic, and this is paramagnetic. So A and D हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाती हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर A एंड D, यानी थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन।